एक सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि आज से 5 साल बाद तुम्हारी लाइफ कैसी होगी, ये तुम्हारा टैलेंट डिसाइड नहीं करेगा, ना ही तुम्हारे मार्क्स डिसाइड करेंगे और ना ही तुम्हारी किस्मत डिसाइड करेगी, बल्कि कुछ छोटी छोटी हैबिट्स तुम्हारे फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम जिन हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं वो कोई अच्छे हैबिट्स नहीं होने वाले। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें से कुछ हैबिट्स तुम रोज डेली रिपीट कर रहे हो एंड इसमें से कुछ हैबिट्स तुम अभी भी कर रहे होगे और तुम्हें ये पता ही नहीं है कि ये हैबिट्स कैसे तुम्हारे लाइफ को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हैबिट नंबर 1, कांस्टेंट फोन स्क्रॉलिंग। देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। तुम मोबाइल उठाते हो नोटिफिकेशन चेक करने के लिए, टाइम चेक करने के लिए या कुछ और काम करने के लिए, लेकिन कब तुम टाइम देखने की जगह 20 मिनट रील स्क्रॉल करने लगते हो ये तुम्हें भी नहीं पता चलता। और धीरे धीरे 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा तुम्हारा खर्च हो जाता है एंड यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फोन एक राक्षस की तरह बनते जा रहा है जो तुम्हारा डेली के 5-10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा लेते जा रहा है। तुम रोज घंटों के घंटों फोन पे रील स्क्रॉल करने में बिता देते हो। एंड अभी ये सोच के देखो कि अगर तुम वही 2 घंटे किसी एक स्किल पर काम कर ली तो फ्यूचर में वो तुम्हें क्या क्या नहीं दे सकता है। एंड मान लो तुमने रोज 2 घंटे रील स्क्रॉल किए या मोबाइल चलाया, तो देखा जाए तो पूरे साल में ये कुछ 700 घंटे हो जाएंगे, यानी एक पूरा महीना जो तुम सिर्फ रील और शॉर्ट स्क्रॉल करने में ही वेस्ट कर रहे हो। भाई सोच के तो देखो, तुम पूरा 1 महीना सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हो और तुम्हें रिटर्न में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ रिग्रेट और डिप्रेशन। हैबिट नंबर 2, वेटिंग फॉर मोटिवेशन। मुझे बताओ कि तुमने कितने बार बोला है कि कल से मैं ये काम पक्का करूंगा, मंडे से जिम स्टार्ट करूंगा, अगले साल से मेहनत करूंगा, बस मूड बनने दो, फिर तो सब कुछ उखाड़ के रख देंगे एंड फिर कुछ भी नहीं कर पाते तुम। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन रिलायबल नहीं होता। आज मोटिवेशन है, कल नहीं होगा। आज मोटिवेशन है, तुमने बहुत अच्छे से काम कर लिया, लेकिन कल क्या करोगे? कल वापस मोटिवेशन ढूंढोगे, फिर कुछ काम करोगे। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो मोटिवेशन का वेट नहीं करते। लाइक अगर मैं मोटिवेशन का वेट करता कि मुझे अगर मोटिवेशन मिलेगी तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर मैं ये सोच के बैठता ना तो शायद तुम्हें ये वाली वीडियो देखने को ही नहीं मिलती। एंड मैं तुम्हें एक मस्त बात बताता हूँ कि मोटिवेशन एक्शन क्रिएट नहीं करती, एक्शन मोटिवेशन क्रिएट करता है। मीन्स कि तुम मोटिवेशन लेके अगर एक्शन करोगे, कोई काम करोगे तो वो ज्यादा दिन नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम पहले काम करोगे फिर तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा उसके रिजल्ट से, तो वो एक डिसिप्लिन में बदल जाएगा जो कि तुम्हारे आने वाली पूरी लाइफ में तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। इसको तुम एक तरीके से फिक्स कर सकते हो। अगर तुम्हें जिम जाकर बॉडी बनाने का मन ना करे तो तुम सिर्फ जिम चले जाओ, एक्सरसाइज मत करना, वर्कआउट मत करना, सिर्फ चले जाओ। 2-3 दिन तुम जाओगे ना तो एक दिन तुम्हारा मन जरूर करेगा। वैसे ही अगर तुम्हें पढ़ने का मन ना करे तो सिर्फ 2 पेजेस रीड करो डेली के, 5-10 मिनट रीड तो लगेंगे एंड मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि 5वें और 6ठे दिन तुम्हें ऑटोमेटिकली पढ़ने का मन करेगा और पढ़ने का मन करेगा। इस ट्रिक को मैं भी खुद फॉलो करता हूँ। हैबिट नंबर 3, लिविंग ऑन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सोच के देखो, 2 बटन है, एक बटन दबाओगे तो तुम्हें प्लेजर मिलेगा लेकिन तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा बटन है, अगर तुमने उस पर क्लिक किया तो तुम्हें अभी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन तुम्हारा फ्यूचर अमेजिंग हो जाएगा। मेरा, तुम्हारा, हम सबका ब्रेन पहला ऑप्शन ही सिलेक्ट करता है। मूवीज, गेम्स, स्क्रॉलिंग, कंफर्ट, जंक फूड, यही सब सिलेक्ट करता है बिकॉज हमारे दिमाग को डोपामिन चाहिए होता है, उसे इंस्टेंट प्लेजर चाहिए होता है एंड डोपामिन हमें इंस्टेंट प्लेजर दे देता है। इसीलिए हमारा ब्रेन उन सारे चीजों की तरफ भागता है जो हमें इंस्टेंट प्लेजर देते हैं। इसीलिए चॉइस इज योर, तुम्हें पहला बटन चूज करना है कि दूसरा, क्योंकि दूसरे बटन में तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। इसीलिए हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ मत भागो, लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ भागो। हैबिट नंबर 4, स्पेंडिंग टाइम विद द रॉन्ग पीपल। सच हो ना तो ये हैबिट बहुत ही डेंजरस है लेकिन लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ कि तुम्हारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं, अगर वो तुम्हारा मजाक उड़ाते रहेंगे, वो अपने गोल्स के लिए सीरियस नहीं होंगे और वो बहुत लेजी होंगे, तो क्या तुम उनके जैसे नहीं बन जाओगे? एब्सोल्युटली, तुम उनके जैसे नहीं बन जाओगे। हमारा एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि हम कैसे होंगे। इसीलिए पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छे दोस्त बनाओ, क्योंकि जिन लोगों के साथ तुम रहते हो ना, तुम उनके जैसे ही बन जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेंड्स को छोड़ दो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वैसे लोगों के पास ज्यादा टाइम स्पेंड करो जो तुम्हें ग्रो होने के लिए मजबूर कर दे। हैबिट नंबर 5, नॉट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है? स्टॉक्स, क्रिप्टो, बिजनेस? नहीं, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है खुद पर इन्वेस्ट करना। लेकिन ज्यादातर लोग खुद पर इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे मैं यूट्यूबर्स का एग्जांपल लेता हूँ, कई जो नए यूट्यूबर्स होते हैं ना, वो कैमरा खरीदने जाते हैं, ट्राइपॉड खरीदने जाते हैं, माइक खरीदने जाते हैं, वो इन सब पर तो इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन वो खुद पर इन्वेस्ट नहीं करते। ऐसा यूट्यूबर, उनको क्या करना चाहिए था? उनको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने चाहिए थे, लेकिन उन लोगों ने गलत जगह इन्वेस्ट किया। मैं ये नहीं कह रहा कि कैमरा लेना गलत बात है, लेकिन तुम सोच के देखो ना कि कैमरा लेने से क्या हो जाएगा अगर तुम उसके सामने देख के बोल ही नहीं पाओगे। ये तो एक जस्ट एग्जांपल है। सच कहूँ ना, जो इंसान खुद को इम्प्रूव नहीं करता ना, उसकी लाइफ भी इम्प्रूव नहीं होती। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ना,
वो सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। सो कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हमने 5 हैबिट्स देखी जो तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रही है। फोन एडिक्शन, मोटिवेशन का वेट करना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, रॉन्ग कंपनी एंड खुद पर इन्वेस्ट ना करना। नाउ मैं अब तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ कि इन सारे 5 हैबिट्स को एक साथ चेंज करने की कोशिश मत करो, कोई एक हैबिट को चेंज करो। लाइफ में होता तो मैं अपनी 5वीं हैबिट सुधारता, मैं खुद पर इन्वेस्ट करता, क्योंकि फ्यूचर एक दिन में डिस्ट्रॉय नहीं होता और फ्यूचर एक दिन में नहीं बनता, वो रोज की गई छोटी हैबिट से बनता है। योर फ्यू हैबिट्स कैन डिसाइड योर फ्यूचर। क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, क्वेश्चन ये है कि आज तुम कौन सी हैबिट्स चूज करोगे। सो आई होप इस वीडियो के मदद से मैंने आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की होगी, एंड इफ सो देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर ही रहना।